हाईवे प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों को खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि 2024 रियल एस्टेट मार्केट के लिए कैसा साल रहेगा। 2022 और 23 जो हमने देखा वो रियल एस्टेट के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहा। बहुत ज़्यादा स्लो डाउन रियल एस्टेट मार्केट में देखने के लिए मिला, लेकिन सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्लो डाउन होने की वजह से तमाम बिजनेस सेक्टर्स के अंदर हमें स्लो डाउन देखने को मिला। तमाम बिजनेस सेक्टर्स की तरह रियल एस्टेट का सेक्टर भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। बिज़नेस स्लो डाउन रहा, बाइंग और सेलिंग कम रही, जिसकी वजह से वो एरियाज़ जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करते थे जो अभी आबाद नहीं है, वहाँ पर प्राइसेस भी प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा कम हो गई। लेकिन इस वक्त भी वो एरियाज़, अगर हाउसिंग की बात करें रियल एस्टेट के अंदर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइसेस डिक्रीज़ नहीं हुई है, बल्कि वहाँ पर तो एक इंक्रीज़ ही देखने को मिलता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से घरों की कीमतें और फ्लैट्स की कीमतें बढ़ी हैं। वो एरियाज़ जहाँ पर लोग ट्रेडिंग की गर्ज से प्लॉट्स ख़रीदते थे और बाइंग सेलिंग उसकी करते थे, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग लेते थे, तो बाइंग सेलिंग ना होने की वजह से वहाँ पर प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई हैं। और अब अगर मार्केट का जायज़ा लें उन एरियाज़ का जहाँ पर ट्रेडिंग्स होती थी, तो बायर्स अभी भी उस एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है। लेकिन इस वक्त सेलर्स भी मार्केट में बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है, और जितने प्राइसेस प्रॉपर्टी के गिर गए तो इससे ज़्यादा कम प्राइसेस के अंदर सेल करने के लिए अब कोई भी तैयार नहीं है, जिसकी वजह से प्राइसेस के अंदर एक स्टेबिलिटी हम लोगों को नज़र आती है। तो 2024 के अंदर हमें यही स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, यही हम प्रेडिक्ट करते हैं। यहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा मार्केट नेगेटिव ना हो। खैर रियल एस्टेट की वक्ती तौर पे मार्केट ख़राब तो है, लेकिन प्रॉपर्टी, लैंड, ये लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। आज नहीं कल तो लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है ही है, तो इसकी डिमांड आनी ही है। और जिस तरह आबादी इंक्रीज़ होती जाती है, इसकी डिमांड बढ़ती जाती है, और इसी तरीके से प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। तो आज प्रॉपर्टी के हालात थोड़े से ख़राब है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लॉट्स की कीमतें कम है, लेकिन कुछ अर्से बाद जब इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर होगी, जब थोड़ी सी डिमांड रियल एस्टेट की आएगी, तो इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। वो हज़रात जो आज से 1-2 साल पहले प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन हाई प्राइसेस होने की वजह से चीज़ें उन लोगों के बजट में नहीं आती थी, तो ये उन लोगों के लिए एक मौका है कि वो आज वो चीज़ें जो उनके पहले बजट में नहीं आती थी, मार्केट स्लो डाउन होने की वजह से चीज़ें उनके बजट में हैं, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। रियल एस्टेट की मार्केट ख़राब ज़रूर है, लेकिन ये एक लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। तो बहुत ज़्यादा फोकस हम लोग को उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ करना चाहिए कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो स्लो डाउन मार्केट होने की वजह से अंडर वैल्यू हो चुके हैं, वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन सी ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मार्केट स्लो डाउन होने की वजह से आज बहुत ज़्यादा कम रेट्स के अंदर मिल जाती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आज से 1, 2, 3 साल बाद आप एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकें। तो 2024 रियल एस्टेट में स्टेबिलिटी का साल लगता है। बहुत ज़्यादा प्राइसेस डिक्रीज़ होती भी नज़र नहीं आती। तो उन एरियाज़ में जहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रोडों की तामीरात हो रही हैं, सेवरेज के काम हो रहे हैं, तो उन एरियाज़ के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट स्लो होने की वजह से सिर्फ वहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं हो रहे, वरना अमूमन देखा ये जाता है कि जिस एरिया के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है वहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं। तो ऐसे एरियाज़ को ढूंढना चाहिए कि जहाँ पर अभी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहे, तो उन एरियाज़ के अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।